नमस्कार साथियों, आज की कहानी है साधु की सीख। किसी गांव में एक साधु रहता था। वो जब भी नाचता तो बारिश जरूर होती थी। अतः गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी तो वो लोग साधु के पास जाते और उसे अनुरोध करते कि वे नाचे, और जब वो नाचने लगते थे तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों के बाद 4 लड़के शहर से गांव को घूमते हुए आए। जब उन्होंने इस बात का मालूम चला कि साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्होंने यकीन नहीं किया। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश जरूर होगी। अगर हमारे नाचने से नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से बारिश नहीं होगी। फिर क्या था, अगले ही दिन सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु महाराज की कुटिया के ऊपर पहुंच गए और साधु को सारी बात बताई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे बीते और पहला लड़का थक कर बैठ गया और बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे ने भी यही किया। वो भी 1 घंटा बीतते बीतते दोनों लड़के थक कर बैठ गए। बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। पर साधु तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोर की बारिश होने लगी। तभी लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगे और पूछे कि बाबा, भला ऐसा कैसे हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हुई? साधु ने उत्तर दिया कि मैं 2 ही बातों को ध्यान में रखता हूँ। पहली बात, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह है कि तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश न हो जाए। इसीलिए फ्रेंड, सफलता पाने वालों में यही गुण विद्यमान होते हैं कि जिस चीज़ को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और वो तब तक उस चीज़ को करते हैं जब तक कि वो उसमें सफल ना हो जाए। इसीलिए हमें यदि सफलता हासिल करनी है तो उस साधु की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये साधु की प्रेरणादायी कहानी? अगर आप भी लाइफ के अंदर सक्सेस होना चाहते हो तो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहो। और दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।